तो श्री नारद बाबा ने जगदम्बा पार्वती से कहा कि अरे तुम्हारे बीच में तो बड़ा प्रेम है और प्रेम के कारण ही महादेव ने अपने आधे अंग में आपको स्थान दिया है। अच्छा मैया, आपसे महादेव इतना प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कोई बात नहीं छुपाई होगी। बोले हाँ बिल्कुल, महादेव के जीवन की जितनी भी वार्ता है, बातें हैं, भी सब हमें पता है। तो नारद बाबा ने एक बात पूछी, मैया जी बताओ कि भोले बाबा के गले में जो मुंडन की माला है वो कहाँ से आई? अब जगदम्बा ने जैसे ही सुनी तो चकित रह गई। बोले हमें तो पता ही नहीं कि मुंडन की माला कहाँ से आई। मैया बोली मुंडों की माला कहाँ से आई, ये कथा आज तक हमें कभी स्वामी ने नहीं सुनाई। तो मैया आप तो कह रही है कि बड़ा प्रेम है हमारे बीच में, कोई बात छुपी नहीं है। आपको महादेव ने ये ही नहीं बताई कि मुंडन की माला कहाँ से आई, तो कैसा प्रेम। अब तो भैया नारद बाबा ने बिना माचिस के आग लगा दी और नारद बाबा जगदम्बा को भड़का के और चले गए। अच्छा, अब नारद बाबा एक ऐसे संत हैं भैयाओ, ये जहां भी जाते हैं भगवान का प्रचार करते हैं। श्री ध्रुव महाराज पर कृपा करी तो ध्रुव तारा बना दिया, प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद बना दिए। आज पार्वती के यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर घटेगी, कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर बनेगी जिस घटना के द्वारा समाज का कल्याण होगा, मृत्यु लोक के लोगों का कल्याण होगा। अब नारद बाबा तो चले गए, थोड़ी देर बाद महादेव आए तो पार्वती मैया रुष्ट बैठी है। महादेव ने देखी कि कछु बात है, जगदम्बा आज तो मुंह फुलाए बैठी हैं, रुष्ट हैं। तो महादेव ने धीरे धीरे करके बात करना प्रारंभ किया। तो महादेव कहते हैं पार्वती, कार्तिक और गणेश कहाँ हैं? पार्वती मैया बोली होंगे कहीं, हमें क्या पता, अब हम 24 घंटा के अपने पास ही रखे उन्हें। महादेव बार बार प्रश्न पर प्रश्न कर रही हैं, लेकिन पार्वती मैया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उल्टा ही दे रही है। अंतिम में महादेव ने पूछे ही ले, बताओ तुम क्यों रुष्ट हो? महादेव ने जैसे ही पूछी तो पार्वती गुस्सा में बोली, क्रोध में बोली, तुमने हमें सब कछु बताई, लेकिन ये तो बताई नहीं कि तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला कहाँ से आई। महादेव बोले तुमने कभी पूछी नहीं तो हमने बताई नहीं। और शास्त्र कहता है कि सामने वाला जब प्यासा हो तभी पानी पिलाया जाए। पार्वती तुम पूछ रही हो तो सुनो, मेरे गले में जितनी भी मुंडों की माला है ये सब तुम्हारे सिर हैं। पार्वती बोली मतलब? बोले तुमने जितने जितने अवतार लिए, जन्म लिए, तुम जिस जिस अवतार में तुमने शरीर छोड़ा उन सभी अवतारों का एक एक मुंड मैंने अपने गले में पहन रखा है। पार्वती मैया को और गुस्सा आ गया और कहने लगी महाराज हम इतनी बार मर गए, तुम एक बार नहीं मरे। हम इतनी बार मर गए, तुम कम से कम एक बार तो मरे होते। ऐसा क्या है कि हमारे प्राण छूटते हैं और तुम ज्यों के त्यों बने रहते हैं? तब महादेव ने कही पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा मतलब भागवत की कथा। पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हो गया हूँ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु को मेरा भय है।